दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आरक्षण को लेकर के बवाल बढ़ते जा रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर चिराग पासवान के जमुई सांसद अरुण भारती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीधे तौर पर कहा है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आरक्षण कोई खैरात नहीं है, हम लोगों का अधिकार है। और क्या माना जाए कि एनडीए में आरक्षण को लेकर के अब तीखा जो है आपसी तनातनी हो गई। इसी विषय बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक राजन तिवारी जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजन तिवारी जी, आपने अरुण भारती जी का बयान सुना होगा, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं कोई बयान नहीं सुना, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण के जब वो अध्यक्ष जब राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में जब बना था और आरक्षण लागू किया गया था, संविधान सभा से जब आरक्षण लागू किया गया था, तो क्रीमी लेयर लोगों के लिए नहीं लागू किया गया था। वो दलित के उन बच्चों के लिए लागू किया गया था, महादलित के उन बच्चों के लिए लागू किया गया था जिनके पढ़ाई शिक्षा दीक्षा के लिए पैसे तक नहीं थे, जिनके पास पक्के मकान तक नहीं थे, जो गांव के एकदम गांव के किनारे गरीब बस्ती में मैले बस्ती में रहा करते थे, उनके लिए आरक्षण दी गई थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब आरक्षण लागू किया था, उस समय एक बात उन्होंने कहा था कि हर 12 साल के बाद इस संवैधानिक पीठ की बैठक होनी चाहिए और इसका रिव्यू होना चाहिए। जो क्रीमी लेयर इसमें इसको पा गया है, जिसको मिल गया है, जिसका लाभ ये उठा रहे हैं, उन लोगों को आरक्षण से बाहर निकालना चाहिए और जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। जैसे कि तमाम ऐसे दलित नेता हैं भारतवर्ष में, जो पूरे भारत में हर राज्य में हैं। एक ही राज्य की बात मैं नहीं करता, चाहे वो अठावले जी महाराष्ट्र में हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे वो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की परिवार हो, चाहे कोई भी हो, जो बहुत आगे चला गया है, भारत सरकार में मंत्री बन गया है, एमएलए बन गया है, एमपी बन गया है, राज्यसभा बन गया है, विधान परिषद का सदस्य बन गया है, या आईएएस और आईपीएस बन गया है। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए और ये लोग स्वतः आरक्षण से इन लोगों को बाहर जाना चाहिए और जिसको जरूरत है उसको देना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आरक्षण को खत्म करने वाली बात कहीं नहीं हो रही है। ये भ्रामक न्यूज कोई भी फैला रहा है, इस पे लोगों को इस भ्रामक न्यूज से बचना चाहिए। आरक्षण को खत्म करने की बात ही नहीं। डेट में मैं कई जगह देखता हूं तो बड़े कष्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजादी के इतने साल हो गए, लगभग 80 साल आजादी के हो गए, और आज के समय में भी हम इतने मोहताज हैं कि ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या भूमिहार हो या अपर कास्ट में और भी अन्य जातियां हो, उनके यहाँ भी जा गाँव में देखिएगा तो कितनी गरीबी है। वो बहुत ही कष्ट में उनकी जीवन है, वो भी गरीबी रेखा के बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं और स्थिति उनकी बहुत दयनीय है। उनके शिक्षा दीक्षा के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, मकान बनवाने के लिए पैसे नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि तमाम एयरपोर्ट पे, तमाम रेलवे स्टेशनों पे, तमाम ऐसे जगहों पे जहां वो स्वीपर का काम कर रहे हैं, बाथरूम की सफाई का काम कर रहे हैं, तो ये एक आदमी नहीं है, ये आदमी हर इंसान को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का गरीबी रेखा के नीचे का व्यक्ति हो और चाहे वो दलित महादलित वर्ग का हो। लेकिन इसके लाभ जिसको लाभ नहीं मिलना चाहिए वो लाभ ले करके, और ये बात अगर चिकनी चुपड़ी करता हो कोई भी व्यक्ति हो, तो ऐसे लोगों से जनता को भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि उसके हक की बात वो कितना कर रहा है। अपने तो एसी में रहने वाले लोग, सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग, ये कभी दलित बस्तियों में रात गुजार कर देखेंगे और गरीबों के यहाँ कभी खाना खाकर देखेंगे, तब पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और गरीब आरक्षण ओरिजिनल हक किसको मिलना चाहिए, तब इन लोगों को पता चलेगा। ये लोग तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण खत्म हिंदुस्तान में कोई कर नहीं सकता, ये तो सत्य है, लेकिन आरक्षण किसको मिलना चाहिए ये बात की जानकारी सबको होनी चाहिए। आरक्षण उसी व्यक्ति को मिले जो आरक्षण का सही मायने में हकदार हो और जिसको आरक्षण। हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि आप भी तो मान रहे हैं ना
आरक्षण को लेकर के जो सवर्णों पर आरोप लगता है, सवर्ण तो इसमें कहीं है ही नहीं। यदि दलित का कोई कोटा मार रहा है, दलित का कोई हक मार रहा है, तो वैसे दलित जो अब संपन्न हो चुके हैं आरक्षण का लाभ लेकर के, उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि यदि स्वर्गीय रामविलास पासवान आरक्षण का लाभ लेकर के खगड़िया जैसे जगह से निकल करके दिल्ली पहुंचे, बड़े मंत्री बने, चिराग पासवान को क्या जरूरत है आरक्षण की? अब देखिए, सिर्फ रामविलास पासवान जी की बात नहीं कीजिए, चाहे अभी के तौर पर कहा सर। हाँ बिल्कुल, रमई राम को जी को ले लीजिए, तमाम ऐसे नेता हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बगहा में पुनवासी राम को ले लीजिए, जैसे कि सासाराम में मीरा कुमार जी को ले लीजिए। ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर के तमाम उच्च पदों पर बैठे हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा का विधान परिषद का सदस्य हो, या आईएएस आईपीएस हो, या अच्छे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ उन व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, आज भी गांव के मैले बस्ती में रहते हैं, आज भी उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। आजादी के 80 साल के बाद भी मैं ये देखता हूं, जब गांव में उस समय गांव में जब मैं घूमता हूं, चुनाव प्रचार के दरमियान मैं गांव के पगडंडियों पर टहलता हूं, तमाम ऐसे गांव में, तो आज मैं देखता हूं कि वो उनके बच्चे स्कूल शिक्षा दीक्षा से वंचित हैं, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, जिनके पास चलने के लिए साइकिल तक नहीं है आज के युग में। तो मैं क्या कहूं, ऐसा नहीं है ये बात। ऐसे मेरे कहने का तात्पर्य है, आरक्षण जो भी ये विवाद पैदा कर रहा है, जो भी ये विवाद फैलाना चाह रहा है, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि आरक्षण खत्म करने की बात कोई भी सामान्य वर्ग के लोग नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है आरक्षण के हकदार को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, मुझे भी आरक्षण की आवश्यकता है, मेरे भी समाज को आरक्षण की आवश्यकता है। मेरे भी समाज के कई ऐसे लोग हैं, चाहे वो राजपूत हो या भूमिहार हो या ब्राह्मण हो या अन्य उच्च जातियों के लोग हों, चाहे अन्य ओबीसी के लोग हों, ईबीसी के लोग हों, बैकवर्ड क्लास के लोग हों, जो आज भी गरीबी रेखा के काफी नीचे हैं, जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, उनके भी बच्चे आगे बढ़ना चाहिए। ये बात हो रही है, आरक्षण खत्म करने की बात कोई नहीं कर रहा। माना जाए ना कि एनडीए में ही अब सरफरावल की नौबत आ गई आरक्षण को लेकर के। जब एनडीए में नहीं, हम कह रहे हैं जिसको मेरी बात अच्छी ना लगे वो एनडीए को छोड़ दे। अगर आपको इतना ही जरूरत है अपने समाज की आवाज उठाने के लिए, मैं तो तमाम ऐसे, अभी यूजीसी लागू कर दिया गया तो मैंने सब आवाज उठाया। यूजीसी लाने से सिर्फ सनातन की तोड़ने की बात हो रही है। यूजीसी को खत्म करना चाहिए, रिव्यू करा जाए, उस पर सोच विचार करके लागू करना चाहिए। यूजीसी क्या है? हम लोग बच्चे अनिल जी, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो माता जी बना करके पराठा भुजिया सब्जी देती थी, तो हम लोग दलित के, महादलित के, ओबीसी ईबीसी के बच्चे सब लोग आपस में बांट कर खाया करते थे और जमीन पर टाट बिछाकर बैठते थे, कोई भेदभावना नहीं थी। अब तो ये भेदभावना ये पैदा करने के लिए सब कानून लाया जा रहा है कि अब सनातन को सनातन से लड़ा दो, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा दो, आपस में बांट दो। अब मान लीजिए कि हम एक बात कर रहे हैं, हम भी हिंदू ब्राह्मण हैं, दलित भाई भी हिंदू हैं और ओबीसी ईबीसी भी हिंदू हैं, तो सब आपस में गले मिलकर चलेंगे और सब लोग एक दूसरे का दुख बांटेंगे, तभी ये देश की तरक्की होगी, तभी ये देश का उत्थान होगा। और देश की एकता और अखंडता के लिए सनातन वर्ग यूजीसी ला करके तो सर यूनिवर्सिटी को अखाड़ा बनाने का काम क्या किया? अब ये बताइए ना, हमारे बहन बेटी अगर जाएगी स्कूल में पढ़ने, अगर किसी को दोस्ती करने का मन नहीं रहेगा तो कोई भी यूजीसी जिसको यूजीसी एक्ट का फायदा मिल रहा है, यूजीसी का फायदा मिल, अगर वो कह देगा कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और हमारी बहन बेटी अगर उसको डांट दे तो तुरंत उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। भाई ये तो लड़ाने की बात हुई ना छात्रों को छात्र में। अब हमारा दिल आपसे नहीं मिलेगा, आपसे हम बात नहीं करना चाहेंगे और एकदम सही बात है सर। हाँ, आप मेरे ऊपर कंप्लेन कर दोगे तो मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं लाइफ को एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे सर कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल पीसी किया, हालांकि कोई वैसी आपत्तिजनक बात नहीं थी, लेकिन अरुण भारती का जो रिएक्शन आया है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं किसी नेताओं पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये लोग बड़े नेता हैं, ये लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सुनिए मेरी बात, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पूरी संविधानिक जो उन्होंने आरक्षण लागू किया था, पहले उनके पूरे बुक को पढ़ना चाहिए।
उन्होंने भी रिव्यू की बात की थी। तो रिव्यू की चर्चा, आजादी के 80 साल हो गए और संविधान सभा बने कितना साल हो गया, और आरक्षण लागू कब हुआ था, लेकिन आज तक कभी रिव्यू हुआ है? आज तक उसमें कोई चिंतक मंथन क्या है? किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीच में बीपी सिंह की जनता दल की सरकार रही हो, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी ने भी आज तक कभी भी इसका रिव्यू नहीं किया। संविधान के आरक्षण के मुद्दों पर कभी बैठक नहीं की गई कि किसको आवश्यकता है, किसको नहीं है। ये तो पार्टियों, देखो क्या बात है, पार्टी कभी नहीं चाहती कि इसका रिव्यू हो। पार्टी को रिव्यू करना चाहिए, हमको आरक्षण का लाभ दे या न दे, लेकिन इसकी रिव्यू होना चाहिए। जिसको क्रीमी लेयर में जो आदमी सांसद, पार्लियामेंट और मंत्री बन के बैठा है, आरक्षण का लाभ क्या उनको मिलना चाहिए? और रहा सवाल दो नेताओं की, आप बात करते हो, दोनों नेता एक ही घटक दल में है, दोनों एनडीए के लोग हैं। अगर आपको इतना बुरा लगता हो कि यार एक गठबंधन का साथी इतना खिलाफ बोला है, तो गठबंधन तोड़ के आओ उत्तर प्रदेश में। मैं तो कहता हूं माननीय अरुण भारती जी को, जो उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी आर के वहां के प्रभारी हैं, तो मैं तो खुले तौर पे उनसे कहना चाहता हूं कि आओ और उत्तर प्रदेश के सारे सीटों पे चुनाव लड़वाओ और अपनी ताकत का एहसास कराओ। तब न पता चलेगा कि किसकी कितनी ताकत है और आपकी बात का कितना तवज्जो उत्तर प्रदेश की आवाम दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरजमी पे उतरो और अकेले लड़ो और अपनी क्षमता को पहचानने का काम करो, तब तो लगेगा मुझे कि आप नेता हो। लेकिन आप किसी को सहपाठी बनाकर चुनाव लड़के संसदीय कार्यालय में पहुंच जाने का काम जो आप लोग कर रहे हैं, अपने वजूद पे पहुंचने का काम करिए ना, अपना जानिए। देखिए, मैं लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। आज जितने भी सांसद, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, एनडीए गठबंधन दल में जितने भी साथी हैं, मैं खुले तौर पे कहता हूं, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको भी मैं कहता हूं, आज कोई भी चुनाव जीता है तो नरेंद्र मोदी जी के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मुखौटा पहनकर जीता है। कोई भी अपने नाम पर एक भी वोट नहीं पाने का काम किया है। जितने भी 80% वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पब्लिक ने देने का काम किया है, और 80% लोग नरेंद्र मोदी के मुखौटा पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचने का काम किया है। तो मैं क्या बात करूं, और मैं ऐसे लोगों की चर्चाएं नहीं करता जिसके बयान को मैं सुना नहीं। अब अरुण भारती क्या बोलते हैं, ब्रजेश पाठक क्या बोलते हैं, मैं इनके बयानों को सुना नहीं, लेकिन मैं अपनी बात था, अपनी व्यथा थी, जो मैंने आपको फेसबुक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताया। देखिए, तो थोड़ा नेटवर्क इशू है, लेकिन सीधे तौर पर पूर्व विधायक राजन तिवारी का कहना है कि अरुण भारती जी, यदि आप में दम है, क्षमता है, तो उत्तर प्रदेश में आइए, विधानसभा का चुनाव लड़िए और अपना दमखम दिखाइए। आरक्षण हटाने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यह चाह रहे हैं कि आरक्षण जिन लोगों के लिए लागू हुआ था, जो सही इसके हकदार हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो संपन्न दलित इसका लाभ ले चुके हैं, अपने दूसरे गरीब भाइयों के लिए इसका लाभ लेना छोड़िए, और जो लोग सही अर्थों में साधन विहीन है, घर विहीन है, जिनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, जिनको दवाई के लिए पैसे नहीं है, वैसे लोग आरक्षण का लाभ लें और संपन्न लोग इसका लाभ लेना छोड़ें। इस पर राजनीति बंद हो। राजन तिवारी की बातों से आप कितना सहमत हैं, यह जरूर बताइएगा। और आरक्षण को लेकर के एनडीए में जो फटोवल की नौबत आई है, इसका क्या कुछ असर आगे आने वाले देश की, बिहार की राजनीति पर होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर होगा, यह देखने वाली बात। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग में अक्सर।